ये है सुबह सुबह मेरा कोर्स, इससे शुरू होता है मेरा सुबह। पर आज की सुबह मैं ये सारे चीज़ें लेना भूल गई थी, एक्सरसाइज करके आ गई हूँ। अभी उसके बाद ये ले रही हूँ, तो बिना खाए एक्सरसाइज किया, क्योंकि ये सारे एम्प्टी स्टमक में लेना पड़ता है। तो बिना कुछ खाए अभी मैंने एक्सरसाइज कर लिया है और अभी मैं जाऊँगी तो सब फ्रेश होने। अभी मैं करूँगी फेस वॉश, और यहाँ पे आज मैं जो फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ वो है कोकोनट हाइड्रेटिंग फेस वॉश वाव का। बिल्कुल कोकोनट वाटर जैसा है और इसका जो कलर है ये बिल्कुल नेचुरल कलर है, क्योंकि वाव के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपको पता है कि कोई भी पैराबेन नहीं होता, सिलिकॉन नहीं होता, मिनरल ऑयल नहीं होता, इवन कलरिंग फ्री होता है। तो इसलिए इसमें कोई भी आपको कलर नहीं मिलेगा और आर्टिफिशियल जो फ्रेग्रेंस है वो भी आपको नहीं मिलेगा। ये आपकी स्किन को क्लैरिफाई, सॉफ्टन एंड ब्राइटन करने में हेल्प करता है। इसका जो मेन कंटेंट्स है वो है कोकोनट वाटर, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट, प्रो विटामिन B5, विटामिन ई, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और अभी मैं यूज कर रही हूँ वाव का कोकोनट वाटर फुल क्रीम। गाइस इसका जो ये आउटलेट है ये काफी अच्छा है। बस थोड़ा सा इसे प्रेस कीजिए और ये क्रीम निकल आता है, और उसके बाद ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। जितना आपको चाहिए उतना ही बस आप ले सकते हो, पर एक ड्रॉप काफ़ी है आपके पूरे फेस के लिए, क्योंकि ये इतना लाइट है, बहुत जल्दी ये स्किन पे फैल जाता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है आपकी स्किन को। इवन आप स्किन पे यूज़ करने के बाद आपको बिल्कुल भी हेवी फील नहीं होगा। कोलकाता आने के बाद मैंने कई सारे अपने प्रोडक्ट्स चेंज किए हैं और उनमें से ये भी एक है, ताकि आपकी स्किन पे मतलब ज़्यादा स्वेट ना आए। बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहे हैं और जब भी मैं कोई भी काम करने जाऊँ, कोई भी एक्टिविटी करती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा स्वेट आ रहे हैं और ऑयल चिपचिपा हो जा रहे हैं स्किन पे। इसका जो कंटेंट्स है वो है कोकोनट ऑयल, प्रो विटामिन B5 विद हाइड्रोलिक एसिड, स्किन को यंगर एंड यूथफुल दिखने में हेल्प करते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कई सारे ऑनलाइन पे ये मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। पर गाइस एक बात मैंने पहले भी आपको बोला था और अभी भी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपका जो स्किन केयर या हेयर केयर के प्रोडक्ट्स आपके एज के हिसाब से और वेदर के हिसाब से हमेशा चेंज करना चाहिए। विंटर, समर, मानसून, ये स्पेशली ये जो 3 सीजन है, इस 3 सीजन में आपके हेयर केयर या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हमेशा थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। स्वेट हो रहा है, विंटर में ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो इस तरह से स्किन का कोई प्रॉब्लम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। जब तक मैं ट्राई करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ हो सकता है कि नहीं। तो भी चलिए मैं बनाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। अच्छे ब्रेकफास्ट में कोई भी रोटी पराठा कुछ भी नहीं, आज मैं ले रही हूँ मूढ़ी चानाचूर, वो भी अनियन के साथ। बहुत ही अजीब लगेगा पर आज मुझे ये खाने का बहुत मन कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से इतना हेवी ब्रेकफास्ट कर रही थी कि मेरा पेट फिर से थोड़ा बहुत बढ़ने लगा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ कर लेते हैं, उसके बाद फिर से सारे चीज़ें आ जाए, सब कुछ ठीक ठाक से रूटीन पे आ जाए, उसके बाद पहले जैसा ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स या ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट हम करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो जो है उसके साथ ही थोड़ा बहुत काम चलेगा। तो यहाँ पे मासी सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं और मैं अभी बनाऊंगी चाउमीन, क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि चाउमीन, बॉइल्ड चाउमीन है ऑलरेडी, तो अगर मैं मूढ़ी बनाऊंगी तो वो खराब हो जाएगा। ज़्यादा दिन फ्रिज में चाउमीन रहे तो वो खराब हो जाता है। And one thing you said was listen, I will have your back always. And now we're grown up, I don't really see you enough. There's too much to be done, yeah, it's no fun. But even if we're far apart, I know where we belong. Haven't changed a bit in my heart. Your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite stone. It came very sudden today when we moved away from what had been our home since forever. I was scared then, so scared that I would lose you. So guys, अभी बारी आती है बजट की, कि बेंगलोर में जब मैं थी और अभी जब कोलकाता आई हूँ, तो काफ़ी दिन हो गए कोलकाता आई हूँ, तो इस दोनों का मेरे घर का जो बजट है उसमें क्या फ़र्क। मेरे दो घर का लोन चल रहा है वहाँ पे बेंगलोर पे, और ये जो घर है ये मेरा रेंट का है, तो रेंट जो है वो एक्स्ट्रा पड़ गया है हमारे बजट में। ये
एक अमाउंट जो कि किसी भी हालत में हमें पेमेंट करना पड़ेगा वो तो एक्स्ट्रा हो ही चुका है। 3500 हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की है बेंगलोर में। यहाँ पे 2000 एवरी 4 डेज में ख़त्म हो रहा है, प्रीपेड है यहाँ पे। एक कारण तो एसी है, पर एसी हम हर टाइम चला के नहीं रख रहे, पर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं। तो मिथुन एक हिसाब लगा के बोला है लगभग 12,000 से 15,000 तक हमारा मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। एक महीने अगर हो जाए तो एक हिसाब लगा के मैं आपको एग्जैक्ट बोल सकती हूँ कि कितना एक महीने में हमारा खर्च हुआ है। अगर वेदर थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, जैसे कि 2-3 दिन तक लगातार बारिश, तो बारिश की वजह से हमें एसी ऑन नहीं करना पड़ता, और हमारे लिए भी नहीं, ऑस्कर के लिए। क्योंकि आपको पता है कि इंसान को जब स्वेट आता है तो इंसान किसी भी तरीके से 2-3 बार नहा ले या ऐसे किसी भी तरीके से वो बर्दाश्त कर सकता है। पर मेरा डर है ऑस्कर को लेके। जैसे बहुत सारे डॉगीज है जो कि एक अलग वेदर में आके ज़्यादा ठंड में भी कुछ बुरा हो सकता है और कुछ ज़्यादा गर्मी में भी बुरा हो सकता है। तो मैं नहीं चाहती वो दिन हमें कभी देखना पड़े, तो इसलिए ऑस्कर की वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें एसी ऑन रखना पड़ा। और उसके बाद यहाँ का जो सब्ज़ी फिश, जो मतलब खाने पीने की जो चीज़ों का मैं बात करूँ तो जो ग्रॉसरी है वो लगभग सेम है। अगर आप कोई ब्रांडेड चीज़ें लेते हो तो वहाँ पे भी जो है, जैसे कि कोई भी मस्टर्ड ऑयल, जैसे कि कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, वो बेंगलोर में भी जो होगा यहाँ पे भी वो होगा। थोड़ा टैक्स का इधर उधर हो जाता है तो वो कोई बात नहीं, पर सब्जी और फिश में काफ़ी फ़र्क है, फ्रूट्स में भी काफ़ी फ़र्क है। तो वहाँ पे जब हम शॉपिंग करते थे, सब्जी बाजार वगैरह करते थे, तो मिथुन बिल पेमेंट करते थे, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही ले लेती थी। उसके बाद बिल पेमेंट मिथुन को करना पड़ता है। तो मिथुन ने कहा कि यहाँ के जो सब्जियाँ हैं वो काफ़ी कॉस्टली है। इवन मैं वहाँ पे लुलू से शॉपिंग करती थी, और लुलू एक सुपरमार्केट मतलब छोटा सा भी ऊपर सुपरमार्केट टाइप से, तो वहाँ पे काफ़ी कॉस्टली वेजिटेबल मिलता था, फ्रूट्स मिलते थे, फ्रेश भी होता था, पर उसका प्राइस भी काफ़ी फ्रेश होता था। पर यहाँ पे आके उससे भी ज़्यादा नॉर्मल रोड साइड बाज़ार में भी उससे भी ज़्यादा हमें पेमेंट करके चीज़ें लेनी पड़ी। और ये सारी चीज़ें जब मैं अपने मासी के साथ शेयर की तो मेरे मासी बोल रहे हैं ये जगह जगह पे वैरी करता है। कोलकाता में ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ऐसे ही प्राइस है। तुम लोग जहाँ पे रहते हो वो अपार्टमेंट एरिया है, वहाँ पे लोग इतना दूर जाके सब्जी वगैरह लेंगे, इतना एनर्जी नहीं है, वो लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। फिश, रोहू कतला की फ़िश जो हमने यहाँ पे देखा है, तो क्या बोलूँ, इतना प्राइस मैंने कहीं और इतने सालों से हम रह रहे हैं कहीं और नहीं देखा। हमें अभी तक लगता था कि रोहू कतला सबसे कम प्राइस वाला फ़िश है। अगर आपके बजट ना हो तो बस मार्केट से जाओ, रोहू या कातला फिश लेके आ जाओ। इल्शा फिश हमने 1400 रुपीज़ वहाँ पे लास्ट लिया था, यहाँ पे 1800 रुपीज़ हमने उस दिन लिया था। और अभी तो पता नहीं आगे आगे और क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो ये है कि 14-15 दिन बाद हम खुद शॉपिंग करने निकले थे। उसके बाद जब धीरे धीरे मार्केट जान जाएंगे हम, यहाँ पे और भी ज़्यादा कुछ जानने लगेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए। पर फिलहाल अगर मैं कंपेयर करूँ तो बेंगलोर से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हर एक चीज़ में मुझे हमें पे करना पड़ा है। बाकी तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं। आर्यन के स्कूल के लिए अभी जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है वो भी बच गया है, क्योंकि अभी उसका स्कूल नहीं है, ये एक कम है। कार नहीं है तो हमें कहीं पर भी जाओ ज़रूरत के लिए हमें कैब बुक करना पड़ा, तो उसका भी एक अलग से खर्च बढ़ गया है। हाँ, अभी ऑस्कर के डॉक्टर के बारे में नहीं पता। ऑस्कर, हाँ, वो मिथुन को पता है, क्योंकि ऑस्कर का डॉक्टर हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम दिखाया है, ऑनलाइन पे हुआ है, मतलब ऑस्कर को दिखाए। उसके कुछ डैंड्रफ जैसे कुछ ऑस्कर के पीठ में हुआ था, तो उसके लिए हमने दिखाया है, कुछ मेडिसिन भी है। और उसके लिए कितना पेमेंट किया मिथुन ने, ऑनलाइन पेमेंट किया था मुझे नहीं पता, पर वहाँ पे जो था वहाँ पे एक रिजनेबल प्राइस था। डॉक्टर अश्विन के वहाँ पे हम जो दिखाते थे काफ़ी रिजनेबल प्राइस था, पर यहाँ पे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अभी पता नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बोल सकती। फिर डॉग वॉकर वहाँ पे हम 3500 पे करते थे 2 टाइम, 1-1 घंटा, यानी कि 2 घंटा वॉक करवाने के लिए। यहाँ पे मांग रहे हैं 2 टाइम आधा घंटा 4000, तो ये भी ज़्यादा है। तो इस तरह से कुछ हो रहा है। फिलहाल जितने दिन हम यहाँ पे आए हैं तो उस हिसाब से और ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस हमें नहीं हुआ है। जो जितना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है वही आपके साथ शेयर की, क्योंकि
खर्चा ज़िंदगी का मतलब मंथली बजट हर किसी की ज़िंदगी में होता है, हमारा भी है। तो यहाँ पे आने के बाद ऑब्वियसली ज़रूर मैं कंपेयर करूँगी। फ़िलहाल कुछ महीने तक तो हमें कंपेयर करने पड़ेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, अपने आप दिमाग में आ जाते हैं कि वहाँ पे तो इतना कीमती नहीं था, यहाँ पे तो बहुत कीमती है चीज़ें, पर यहाँ पे ये फ्रेश मिलता है, वहाँ पे वो फ्रेश नहीं मिलता था। मतलब ऐसे चीज़ें आपके दिमाग में आ ही जाएगा, ये आप चाहो या ना चाहो, बात बात में आ ही जाएगा। और मैं आपके साथ मैं डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ, मैं जो फील करती हूँ, मैं मेरा क्या एक्सपीरियंस है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कभी वो खट्टा होता है, कभी वो मीठा होता है, बस यही सारी चीज़ें। अभी तक के बस इतना ही मेरे दिमाग में आया तो उतना ही आपके साथ शेयर की। आप ऐसे बहुत सारे लोग और भी अपने अपना एक्सपीरियंस है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि कोलकाता में क्या हो रहा है क्या नहीं। पर मेरे मासी के वहाँ पे अगर मैं बातकुला की बात करूँ तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा यहाँ के साथ, क्योंकि बातकुला में सारी चीज़ें इतना सस्ते में मिलता है। वो सब्ज़ी वगैरह वहाँ पे फार्मिंग होता है तो बहुत सस्ते में मिलता है। और अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगा आर्यन का क्लास। यस, तो उसके बाद आर्यन हो जाएगा बिजी और मम्मा रह जाएंगे अकेले। तो बिजी आदमी हूँ। तुम बिजी आदमी हो, बिजी बच्चे नहीं हो। तुम बिजी बच्चा नहीं, आर्यन बिजी बच्चा नहीं है, आर्यन है बिजी आदमी। अभी आदमी भी बन गया है। और ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब तो पूरे दिन कुंभकर्ण बन के बैठा है। तो इस भाई साहब के साथ आपका तो आजकल बातचीत भी नहीं होता, क्योंकि आज जब भी बदमाशी करता है, जब भी मैं कैमरा लेती हूँ बदमाशी करने के टाइम में, उस टाइम में ये स्टॉप हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी में चाहे जो भी हो जाए, सोशल मीडिया पे अपना इमेज बनाए रखना है। ओली 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 माच्छे माच्छे देखो देखी ओली बाबाली আমাকে পুশ করে দিয়েছে। আমাকে পুশ করে দিয়েছে, ডিস্টার্ব করলে पुश করে দেয়। सोना बाबा डिस्टर्ब करले पुश করে দেয়। समर सीजन में सबसे अच्छा जगह कहाँ पे पता है? दोपहर को सोने के लिए ये फ्लोर। अगर ये वुडन फ्लोरिंग है तो वो मज़ा नहीं आता। अगर ये टाइल्स होता है या अगर मार्बल होता स्पेशली तो बहुत मज़ा आता। जब मैं बैरकपुर में थी ना तो उस टाइम में मैं कभी भी दोपहर को समर में ऊपर नहीं सोती थी। मैं तो ऑफिस में रहते थे, आर्यन को ऊपर सुलाया जाता क्योंकि आर्यन तब बहुत ही छोटा था। और मम्मी भी, मैं और मम्मी जी यानी कि मेरे सासू माँ, हम दोनों ही नीचे ऐसे सो जाते थे। कभी कभार मम्मी जी का कमर में थोड़ा सा दर्द होता था क्योंकि नीचे सोने से। उसके बाद एक चटाई बिछा के सो जाते थे, मैं ऐसे फ्लोर पे सो जाती। मैं जब अपना घर बनाऊंगी ना तो वुडन फ्लोरिंग अच्छा लगता है दिखने में, पर नहीं बनाऊंगी। मैं अपना घर बनाऊंगी मार्बल से। जो भी हो, मार्बल का क्वालिटी जो भी हो, मैं मार्बल से बनाऊंगी। तो समर में बहुत आराम मिलेगा। इतना आराम मिलता है ना कि आप जो भी खाओ, जो भी पियो, दोपहर को आप बेड में नहीं सो पाओगे। कभी कभार ऐसा होता है कि रात को भी बेड में नहीं सोया जाता, इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो उस टाइम में अगर नीचे एक किलो लेके बस सो जाओ, आराम से सुबह कब हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मिठू सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के बाद ही निकल गए किसी से मिलने। एक्चुअली हमारा जो बैरकपुर का हाउस है वो हाउस अभी सेल करने के लिए कस्टमर से मिलने गए हैं। और यहाँ पे एक कॉफी शॉप पे वो लोग मिलने गए। घर में लाना मतलब अभी मेहमानों को अगर बहुत क्लोज ना हो तो घर में लाना मतलब चाय देने के लिए एक अच्छा सा कप और प्लेट भी नहीं है, एक अच्छा सा बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मिथुन बोल रहा है कि नहीं, घर में नहीं, हम बाहर जाके कोई कॉफी शॉप में बात कर लेते। तो लॉयर फिर वो कस्टमर वो सब लोग आएंगे तो वहाँ पे ही अपना बातचीत होगा। उसके बाद थोड़ा सा लेट होगा जाने में। तो चलिए आज इस वीडियो को एंड करते हैं। इस तरह से अभी तक खाना नहीं बनाया तो आज लंच में बनेगा दाल, राइस और आलू का चोखा। बस सिंपल सा बना लूँगी और ऑस्कर के लिए हो गया। ऑस्कर का खाना मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करती। मटन बॉयल तो बॉयल मटन खाता तो हो गया। तो चलिए गाइस आज इस वीडियो को एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय।